Hi friends, welcome to today's series. Today I will do the exercise 8.1 of Math Science in Danica Learning Book 7th Revised Edition. Okay, so friends, let's start. Okay, so friends, अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. इसमें हमने ऐसे बताना है कि क्या ये जो फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं इनको हमने रेशियो में कन्वर्ट करके ऐसे बता रहे हैं कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं. देखो, आप सभी को प्रोपोर्शन का मीनिंग तो पता होगा, बट तब भी मैं आप सबको बता देता हूँ जिनको नहीं पता कि देखो, सबसे पहले एक फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें. बस जो ये वाली लाइन होती है ना, इसको हटाकर यहाँ पर 2 डॉट डाल दो, और ये जो 2 डॉट होते हैं ना, इनको रेशियो कहते हैं हम. एंड अब उसके बाद आपने डालना है एक प्रोपोर्शन, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं. 2 बार 2 डॉट. अब उसके बाद हम इधर वाली फ्रैक्शन डालकर देख लेते हैं 2:5. अब हमने फाइंड करना है कि क्या ये इक्वलेंट है. ये हम करते हैं हमारी नोटबुक के ऊपर. मैं उसको दिखा देता हूँ. 4:10 प्रोपोर्शन 2:5. अब 4 जो कि अब देखो, अब अपने क्या करना है. 5 है जो, देखो 5 है जो 5 हम ये क्या ये एक दूसरे के मल्टीपल या फैक्टर है. यस है. 10 5 का एक मल्टीपल है एंड 5 10 का एक फैक्टर है. मतलब कि बड़ा तो हमारा 4/10 है. हम एक बार मैं आपको एलसीएम निकाल कर भी दिखा देता हूँ. 10 एंड 5 जो ये कितना आएगा. 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 के ऊपर एंड ये 1 के ऊपर. यहाँ पर 2 1 एंड 1. 5 × 2 कितना हो जाता है 10. मीन्स कि हमने 4/10 तो पहले से ही 10 है. दूसरी साइड में है जो, उधर वाले को भी हमने 10 में कर देके यहाँ पर प्रोपोर्शन वाला साइन डाल दिया. 2/5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 10 हो जाए 2. ऊपर वाले में 2 के साथ हो जाएगा 4/10 आ जाएगा. यानी ये दोनों सेम है. इसका मतलब है कि ये प्रोपोर्शन में है. 4:10 प्रोपोर्शन 4:10. यस. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा बी पार्ट है. बी पार्ट में 3/21 एंड 11/81. सबसे पहले हम इसको रेशियो में लिख देते हैं. 3:21 प्रोपोर्शन 11:81. अब देखो, ये जो है इस बार 21 है जो, वो 81 का फैक्टर है नहीं है. इस बार कैसे सॉल्व करेंगे. इस बार हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीका है कि हमने देख लेना कि 3 के टेबल के ऊपर 21 कितने बार आता है. 3 के टेबल के ऊपर 21 कितने बार आता है 7 पर. हम 11 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देख लेंगे. 3/21 तो वहाँ वहीं पर ही हम लिख देंगे. एंड दूसरी साइड में 11 × 7 जो कि कितना हो जाएगा 77. इट मीन्स कि यहाँ पर 3/21 रेशियो वेट प्रोपोर्शन 11/77. पहले हमें कितना दिया गया था 81, यानी ये नहीं है. नो. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा सी पार्ट है 8/40 एंड 12/60. हमने इन दोनों का देखना है कि क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में है. देखो, सबसे पहले तो 8/40 है उसको हम 8:40 प्रोपोर्शन 12:60 कर देंगे. 8/40 है जो, अब इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं हम. ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर नहीं है. हम ये दोनों बट लोएस्ट टर्म में ज़रूर जा सकते हैं. हम इसको डिवाइड कर देंगे. इसको तो 4 के साथ कर देंगे. यहाँ पर 2/10 आ जाएगा. एंड आगे भी कर ही सकते हैं हम 2 के ऊपर. यह देगा 1 एंड यह देगा 5. 1/5 इधर ही साइड आ जाएगा. एंड दूसरी साइड में प्रोपोर्शन 12/60. जो कि हम किसके ऊपर कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं 12 के ऊपर. 12 के ऊपर करने के बाद ये आएगा 1 के ऊपर एंड ये आएगा 5 के ऊपर. इधर भी 1/5 उधर भी 1/5, यानी ये दोनों प्रोपोर्शन में है. यस. एंड इसको रेशियो में आपने नेक्स्ट लाइन में, इससे नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है 1
या मैं दूसरे पेज पर दिखा देता हूँ। 1:5 प्रोपोर्शन 1:5, तब आपने यस लिखना है, पहले यस नहीं लिखना। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा डी पार्ट है 9/81 एंड 5/25 है यहाँ पर। सब देखिए 9/81 है जो, हम इसको भी सबसे पहले तो हम इसको फ्रैक्शंस में लेंगे प्रोपोर्शन में 5:25। सब देखो 9/81 है जो, उसको हम लोएस्ट फॉर्म में कर देंगे क्योंकि 81 एंड 25 एक टेबल के ऊपर आते नहीं है। सो लोएस्ट टर्म में करने के लिए हम इसको 9 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये देगा 1 एंड ये आ जाएगा 9, 1/9 एंड 5/25 को भी हम कर देंगे। ये कितने के ऊपर जाएगा? 5 के ऊपर, 1/5, यानी ये दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है। सो अब हम इसको लिखेंगे हमारी फ्रैक्शन में 1 रेशियो में 1:9, प्रोपोर्शन 1:5, जो कि इसका आंसर आ जाएगा 9। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सो इसमें अगर ये सभी हमें, जो कि सेकंड क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर ये सभी प्रोपोर्शन में है तो हमने फाइंड करनी है जो यहाँ पर रेशियो। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू, मतलब कि ये दोनों अगर इक्वल टू हैं सो हमने फाइंड करना है एक्स हमने फाइंड करना है। 3/4 है एंड दूसरी साइड में है x/20। सो अब देखो 4 के टेबल के ऊपर 20 आता है, यस आता है। 3/4 किसके ऊपर आता है? 5 के ऊपर। सो ऊपर वाले किसके ऊपर जाएगा? 15 के ऊपर, 15/20। सो अब देखो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा? x/20। सो मतलब कि 3/4 प्रोपोर्शन 15/20। सो ये हमारी रेशियो 3:4 प्रोपोर्शन 15:20। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा बी पार्ट है। सो x:48 प्रोपोर्शन 18:12। तो अब देखो इसको हम लिख लेते हैं फ्रैक्शंस में। x/148 प्रोपोर्शन 18/12। अब देखो 12 के टेबल के ऊपर 48 आता है, अब कॉस आता है। सो अब x फाइंड करने के लिए हमें 12 को 48 बनाना पड़ेगा। x/48 प्रोपोर्शन 18/12। अब देखो 12 के टेबल पर 48 कितने बार आता है? 4 के ऊपर। सो हम 48 यहाँ पर, तो नीचे तो 48 आ जाएगा, 18 को 4 के साथ करें सो हमारा कितना आएगा? 72। सो मतलब कि x/48 वेट यहाँ पर कितना आ जाएगा? 72/48 रेशियो प्रोपोर्शन 18/12। मतलब कि इसको हम रेशियो में लिखेंगे 72:48 प्रोपोर्शन 18:12। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है 7:21 प्रोपोर्शन 22:x। सो अब देखो 7/21 लिख देंगे एंड दूसरी साइड में हम प्रोपोर्शन 22/x लिख देंगे। अब देखो ये हमें 7 के टेबल के ऊपर 22 आता नहीं है, उतना हम पता चल चुका है। सो अब हमने क्या कर रहे हैं? अब हमने देख रहे हैं कि 21 के टेबल के ऊपर 7 कितने बार आता है? वो आ जाता है 3 के ऊपर। सो 7/21 तो उतना ही रहेगा। इधरली साइड जाकर हम 22/x है जो, उसको मतलब कि मल्टीप्लाई 3 बस यहाँ पर ऐसे कर देंगे। 22 × 3 कितना हो जाता है हमारा? 66। सो यहाँ पर आ जाएगा 7/21 एंड दूसरी साइड में आ जाएगा 22/66। 7:21 प्रोपोर्शन 22:66। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा डी पार्ट है 12:x प्रोपोर्शन 8:30। तो देखो 12/x प्रोपोर्शन 8/30। देखो यहाँ पर ना ही 12 8 के टेबल के ऊपर आता है और ना ही जो हमारे, जैसे कि पिछली बार हमने किया था 8 के टेबल के ऊपर 30 आता है कि हम वैसे फाइंड कर सके। सो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि आप देख सकते हो, इधर देख लीजिए। सो 12/1x है, दूसरी साइड में 8/30 है। सो हम अब 8/30 को इसकी लोएस्ट फॉर्म में करेंगे। 12/1x वहीं पर ही रहेगा
एंड 8/30 को हम उसकी लोएस्ट फॉर्म में कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 2 के साथ करेंगे हम इसको। सबसे पहले 4/15 हो जाएगा। अब देखो 4/15 हो चुका है। सो अब 4 के टेबल के ऊपर 12 आ जाता है, 12/x। अभी भी 4/15 मल्टीप्लाई कितने 12 कितने पर आता है, 4 के 3 पर। सो कितना हो जाएगा, 12/45। सो x की जगह पर आएगा 12/45 प्रोपोर्शन 4/15। एंड अब इसको हम लिख देंगे हमारे रेशियो में 12/45 प्रोपोर्शन 4/15। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा थर्ड पार्ट है। सो 8 and 12 है इसका, जो कि हमारा मतलब कि जो हमें नंबर्स दिए हैं, एंड इनका हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। सो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले हम 8 लिख लेंगे, रेशियो लिख लेंगे हम 12, एंड अब उसके बाद हम प्रोपोर्शन लिखेंगे। उसके बाद हमने ये वाला नंबर लिख लेना है 12 दोबारा से, एंड उसके बाद रेशियो x ले लेना है। इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। सो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8/12 एक साइड में, दूसरी साइड में प्रोपोर्शन 12/x। सो 8 देखो, अब 8 के टेबल के ऊपर 12 आता नहीं है, सो हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कर देंगे। सबसे पहले तो 2 के साथ कर देंगे, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, एंड यहाँ पर आ जाएगा 6। 8/2 4 एंड 12/2 6। सब देखो रेशियो प्रोपोर्शन 12/x। सब देखो 4/6 है, जो उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ कर सकते हैं हम, 4 के टेबल के ऊपर 12 कितने बार आता है, 3 के ऊपर। सो वो हो जाएगा 12/18 प्रोपोर्शन 12/x। 12 इधर ही साइड तो 4/6 ही रहेगा, दूसरी साइड में हो जाएगा 12/18। इसको हम रेशियो में लिखेंगे 4/6 प्रोपोर्शन 12/18, या जैसे कि हमें बताया गया था 8/12 12/18। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। सो 6, 12 एंड x। सो अब हमने क्या करना है, अब देखो यहाँ पर वैल्यू है x की, हमने फाइंड करनी है। अगर 6, 12 एंड x कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन हो जाए। सो कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 6/12 प्रोपोर्शन 12/x। सो हमने बस इसमें थर्ड प्रोपोर्शन ही फाइंड करनी है कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में। अगर जो बीच वाला था वो अगर हमें दिया होता, सो हमने तब फाइंड करना था। कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन उसे कहते होते हैं जो कि बीच वाले जो प्रोपोर्शन के बाद में भी सेम हो, प्रोपोर्शन के पहले वाला नंबर भी सेम हो। सब देखो 6 के टेबल के ऊपर 12 आ जाता है। सो 6/12 प्रोपोर्शन 12/x, मतलब कि हम आसानी से कर सकते हैं। 6 के टेबल के ऊपर 12 कितने बार आता है, 2 के ऊपर। सो इसको हम किसके साथ, ए भी हो जाएगा उसके साथ। सो इसको हम कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 24 एंड यहाँ पर आ जाएगा 12/x, यानी इधर की साइड तो 6/12 एंड दूसरी साइड में 12/24। अब देखो इसको अब हमने वो रेशियो में लिखेंगे 6/12 प्रोपोर्शन 12/24। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। सो इसमें हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन में 21, 27 एंड 14 की फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। तो उसके लिए 21 सबसे पहले 21 रेशियो 27 प्रोपोर्शन 14/x। सब देखो 21/27, इसको सबसे पहले हम x को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले 21/27 को हमें लोएस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 3 के साथ डिवाइड कर 3 के साथ डिवाइड करिए। यहाँ पर आ चुका है 7 एंड यहाँ पर आ चुका है 9। सो प्रोपोर्शन 14/x 7/9 प्रोपोर्शन 14/x। सो अब देखो 7/9
3/9 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, 14/18, एंड दूसरी साइड में 14/x था, सो इधर हो जाएगा, और इधर ही साइड तो 7/9 है, दूसरी साइड में 14/18। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 6th क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन के ए पार्ट में 2 और 8। सो इसमें हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। मीन प्रोपोर्शन वो होती है जो कि बीच में होती है सेम वाली, 2:x प्रोपोर्शन x:8। सो ये कैसे फाइंड करेंगे, 2/x प्रोपोर्शन x/8। सो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें करनी पड़ेगी इन दोनों की जो कि होती है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, x को x के साथ एंड 2 को 8 के साथ। सो x × x इज इक्वल टू 2 × 8, मतलब कि x की पावर 2 इज इक्वल टू 16। अब देखो x इज इक्वल टू 16 की स्क्वायर रूट जो कि कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 4। सो x इज इक्वल टू 4। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा बी पार्ट है 3:x प्रोपोर्शन x:27। सो अब देखो हम इसमें पिछली बार के जैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x × x इज इक्वल टू 3 × 27। सो 3 × 27 कितना होता है वो हम फाइंड कर लेते हैं। 3 7 से 21 एंड यहाँ पर 3 2 से 6 8 81। अब देखो x की पावर 2 इज इक्वल टू 81। सो अब देखो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 81 की स्क्वायर रूट जो कि कितनी हो जाती होती है 9। सो x इज इक्वल टू 9। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है 5:x प्रोपोर्शन x:125। सो 5/x प्रोपोर्शन x/125। सब देखिए इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ। x की पावर 2 इज इक्वल टू 5 × 125 जो कि इधर की साइड हो जाएगा 625। x की पावर 2 हो जाएगा 625। सो अब देखो x फाइंड करने के लिए हम 625 की स्क्वायर रूट फाइंड करनी पड़ेगी जो कि कितनी हो जाती है हमारी 25। x इज इक्वल टू आ जाएगा 25। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा डी पार्ट है 3:x प्रोपोर्शन x:12। सो अब हमने क्या करना है, 3/x हो जाएगा प्रोपोर्शन x/12 हो जाएगा। देखो x को x के साथ कर देना, 3 को 12 के साथ कर देना है। x की पावर 2 इज इक्वल टू 3 × 12 जो कि हो जाएगा 36। x की पावर 2 इज इक्वल टू 36। अब देखो 36 का जो कि अब हमने x फाइंड करने के लिए 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा जो कि कितना हो जाता है 6। x इज इक्वल टू 6। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 7th क्वेश्चन है। सो 7th क्वेश्चन में हमें एक टीम ने विन किए 4 गेम्स एंड उसने लूज़ किए 5 गेम्स। सो उसने गेम्स कितने प्ले किए हमने ये भी फाइंड कर लिया, 4 + 5 जो कि हो जाते हैं 9। सो अब द गेम्स वॉन टू द गेम्स प्लेड, जितने उसने गेम्स खेले उस टीम ने उसकी रेशियो फाइंड करनी है हमने गेम्स प्लेड से। सो देखो गेम्स वॉन कितनी है 4 एंड गेम्स प्लेड कितनी है 9, 4:9। सो अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में द गेम्स लॉस्ट टू द गेम्स वॉन, जो गेम उन्होंने हार ली तो उसका रेशियो गेम्स वॉन से। सो हारी कितनी है 5:4। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 8th क्वेश्चन है। सो 8th क्वेश्चन में 4:2 जो कि इन सभी का ये सभी एक ट्रायंगल के एंगल्स की मेजर्स है। एक तो देखो 4x है, दूसरा भी 4x है एंड तीसरा 2x है। अब देखो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के मेजर कितना होता है 180 डिग्री। सो ये सभी को अगर आप प्लस करें 180 डिग्री है 10x हो जाएगा। अगर हम इन सभी को प्लस कर देंगे 4 + 4x जो कि हो जाएगा 8x, 8x + 2x 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब 10 को उधर दिल्ली साइड भेज देंगे डिवाइड होने के लिए, x के लिए इधर रह जाएगा ट्रांसफर होगा 10 उधर चला जाएगा 180 डिग्री अपॉन 10 जो कि हो जाएगा कितना हमारा 18 डिग्री। x तो आ चुका है 18 डिग्री। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 2x कितना होगा, हमने 18 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ जो कि हो जाएगा 36 डिग्री। एंड अब मैं फाइंड करता हूँ 4x
4x के लिए हमें 18 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, जो कि कितना हो जाएगा 72 डिग्री। एंड 4x एक और है जिसको कि उसको भी हमने मेज़र करना है 18 मल्टीप्लाई 4 के साथ, जो कि आ जाएगा 72 डिग्री। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बाय बाय।